हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पा और मैं पटना में क्लाउड किचन चलाती हूँ जिसका नाम है लिट्टी किंग और लिट्टी बादशाह। ठीक है, ये दो आउटलेट है मेरा जो मैं खुद के दम पे हैंडल करती हूँ। हस्बैंड मेरे सपोर्टिंग रोल में होते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था, मैं भी घर पे बैठी रहती थी। बच्चे मेरे छोटे हैं, लेकिन घर का सारा काम करने के बाद, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाने के बाद, बच्चे का पूरा ध्यान रखने के बाद भी हमारे पास कुछ टाइम होता था, अच्छा खासा टाइम होता था जिसे हम यूज नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो फिर मैंने, एक होता है ना, कोई बताने वाला तो नहीं होता है, ऐसे ही यूट्यूब पे एक वीडियो देखी क्लाउड किचन रिगार्डिंग। मैं अपने हस्बैंड से बोली और मेरे हस्बैंड सपोर्टिव नेचर के हैं, तो वो सपोर्ट किए मुझे कि हाँ चलो खोलते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे है, कितना है। अगर वीकली, ये सोच के हम चले थे कि वीकली अगर 2000 भी आ जाता है ना इनकम, तो मेरे लिए बहुत है, मेरा पॉकेट मनी निकल जाएगा। मतलब मैं कुछ अपने लिए कर सकती हूँ, जो भी होता है कि हाँ कुछ सपोर्ट भी कर दिए, जैसे बच्चा का 1 मंथ का फीस हो गया तो हम दे दिए। ऐसा एक प्राउड मोमेंट आता है, किसी को कुछ करने के लिए मुझे हस्बैंड पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये सोच के मैंने क्लाउड किचन खोला था, जिससे मैं अपना खुद का खर्चा उठा सकूं, ऐसा सोच के, और हस्बैंड का कुछ सपोर्ट हो जाए, ये सोच के। तो फिर इसी सोच के मैंने क्लाउड किचन खोला। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं होता है क्लाउड किचन के बारे में, तो इस पर अब डिटेल वीडियो डेली आएगी। तो चलिए आज बताते हैं केपीटी के बारे में। क्या होता है केपीटी? केपीटी होता है किचन प्रिपरेशन टाइम, जिससे हमारे आउटलेट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम किचन प्रिपरेशन टाइम अपना सही रखते हैं, परफेक्ट रखते हैं, 99% रखते हैं, तो क्या होता है कि हमारे ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। देखिए यहाँ पे है किचन एफिशिएंसी और यहाँ पे केपीटी डिले ऑर्डर। तो मेरा है 10% और लोगों का है 24 मिनट। ठीक है, और मेरा 10.9 है, मतलब 50% है। ठीक है, फूड ऑर्डर रेडी एक्यूरेसी 93.8 है। ऑर्डर विथ हाई राइडर हैंड ओवर टाइम, मतलब कि तुरंत हम जो दे देते हैं राइडर को, वो 60% है। तो सबसे पहले केपीटी अच्छा करने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमारे हाईली रीऑर्डर में क्या आते हैं। जो हमारा सेल सबसे ज़्यादा जाता है उस टॉपिक पे हमें अपना पहले से प्रिपरेशन हर चीज़ करके रखना होगा। जैसे देखिए हम लिट्टी किंग सर्च किए। ठीक है, अभी तो आउटलेट मेरा बंद है क्योंकि अभी 10:30 हो रहा है और 10:30 में मसाला वगैरह सब खत्म हो गया, इसलिए मुझे बंद करना पड़ा आउटलेट। तो यहाँ पे आउटलेट बंद है इस वजह से। तो मेन्यू में हम जाते हैं, कोई भी आइटम एक खोल लेते हैं। ठीक है, आइटम खुलने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा आइटम खुल गया। पनीर मसाला थाली में जाते हैं और यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा होगा हाईली रीऑर्डर। ठीक है, ये अपने आप आउटलेट के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी हम खोलेंगे ना सब हाईली रीऑर्डर का ही आएगा। ये सब देखिए, चना दाल तड़का भी 4 तवा रोटी, आलू भुजिया भी 6 पूरी, पनीर बटर मसाला भी 4 तवा रोटी। मेन कोर्स में भी जाएंगे मटर पनीर। जो हाईली रीऑर्डर होगा वही आएगा, बाकी सब हाइड हो जाएगा। आलू पराठा, सत्तू पराठा, पनीर पराठा, घी तवा पराठा, रोटी, मतलब जितने भी आपके ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, जिस आइटम पे ज़्यादा आते हैं, यहाँ पे हमें सबकी लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो कॉपी पेन ले लो लिस्ट के लिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। बेस्ट, सबसे बेस्ट होगा स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम अपने एक टू डू लिस्ट बना लेंगे कि हमारे ऑर्डर क्या हैं, कितने बजे कितने क्या ऑर्डर आते हैं। जैसे नाइट के टाइम में रोटी का ज़्यादा ऑर्डर आता है, चावल का बहुत कम ऑर्डर आता है, दिन में आलू पराठा वगैरह का ऑर्डर आता है, रात में भी आता है लेकिन दिन में ज़्यादा ऑर्डर आते हैं आलू पराठा, चावल दाल, सत्तू पराठा, इन सब चीज़ों का। तो इतने हाईली रीऑर्डर का हमें लिस्ट मिल गया। अब उस अकॉर्डिंग हमें काम करना है। देखिए अगर आप क्लाउड किचन खोल रहे हैं या कोई भी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तो सबसे पहले आपका मसाला प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आपका मसाला प्रिपेयर है तो कोई भी ग्रेवी, अगर जैसे आलू मटर की सब्जी आई तो ये ग्रेवी से हम बना सकते हैं। जो मास्टर ग्रेवी हम बना रहे हैं उस ग्रेवी से हम बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका ग्रेवी नहीं तैयार है तो सारे ऑर्डर आपको डिले हो जाने, सारे ऑर्डर डिले हो जाएंगे। मतलब आपका ये तो एक तरह से मतलब हाथ पैर ग्रेवी ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेवी बना के हमें स्टोर करके रखना, और ये डेली बेसिस पे बनाना है। डेली बेसिस पे कि हमें सुबह से लेके शाम तक बनाना है या सुबह से लेके रात तक का बनाना है। ग्रेवी अच्छे से, ग्रेवी बनने में 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन ग्रेवी अगर बन जाता है तो आप फ्री माइंड से काम कर सकते हैं। आप
ये फ्री रहेंगे ना कि कोई भी आया, पनीर बटर मसाला आया तो मैं बना सकती हूँ, आलू दम आया तो मैं बना सकती हूँ, आलू मटर सब्जी आया तो मैं बना सकती हूँ, सोयाबीन आलू सब्जी आया तो मैं बना सकती हूँ। जैसे दूसरा, ये मसाला बनाने के बाद मसाला भी चढ़ा हुआ है, उसके बाद मेरा आलू भुजिया का हाईली रीऑर्डर में आता है। ठीक है, आलू भुजिया सबसे हाईली रीऑर्डर में आता है, आलू पराठा सबसे हाईली रीऑर्डर में आता है। तो देखिए भुजिया मैंने चढ़ा दिया और मसाला उधर बन रहा है। अब हमें मेरी थाली के हर चीज़ का अलग अलग होता है। जैसे कि कोई मशरूम कढ़ाई बेच रहे हैं और रोटी ऐड ऑन में है, ठीक है, तो उस अनुसार अपना वो प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रोटी भी बना रही हूँ। रोटी बनाते बनाते मतलब 10 रोटी बनाई हूँ अभी तत्कालिक के लिए, क्योंकि आउटलेट ऑन हो गया है। और प्याज मैं यहाँ पे मतलब छील के अच्छे से धो लेती हूँ ताकि मैं सैलेड काट लूँ। थाली में हमारा सैलेड जाता है, थाली के अकॉर्डिंग हम अपना सैलेड काट लेते हैं। खीरा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, ये सभी चीज़ें अच्छे से मैं काट के रख लेती हूँ और अच्छे से बर्तन में, थाली वगैरह में, ताकि ये इजी हो जाता है, कोई भी काम हमारे लिए इजी हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए पूरी भुजिया आया, आपको 20 मिनट का टाइम दे रहा है, 20 मिनट में आप भुजिया कटिंग करिएगा, फिर बनाइएगा, फिर पूरी छानिएगा, इसमें आप हड़बड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है कि भुजिया बना लेना है, 2 घंटा के लिए बस आटा सान के रखना है, बस हमें पूरी बनाना होगा, भुजिया को गर्म करके हमें देना होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कर रही हूँ कि आप 2 दिन पहले का प्रिपरेशन, आज का भुजिया आप परसों दीजिए, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो आपका कस्टमर रेटिंग जो है वो बिगड़ जाएगा। ये डेली प्रिपरेशन का डेली का काम होता है। ये हमें केपीटी अपना अच्छा करने के लिए यही हमारे पास काम है कि हम अपना प्रिपरेशन अच्छे से करके रखें। अब देखिए आलू पराठा का ऑर्डर आया, यहाँ पे आलू का चोखा मैं बना के रखी हुई थी, तो सारे ऑर्डर फटाफट निकल गए। यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ, आलू के चोखे बने हुए थे, ठीक है, स्टफिंग के लिए। अब आलू पराठा बनाऊंगी, फटाक से सारे ऑर्डर निकल जाएंगे। अब उस टाइम जब आलू पराठा का ऑर्डर आएगा, उस समय मैं आलू छीलूंगी, फिर आलू का चोखा बनाऊंगी, फिर पराठे बनाऊंगी, तो इसमें ऑर्डर डिले हो जाएगा। स्टार्टिंग में ये सब चीजें मुझे कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए मेरा केपीटी टाइम था, किचन प्रिपरेशन टाइम था 45 मिनट्स, ठीक है। लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ये चीजें आप लोग को शेयर कर रही हूँ कि आप लोग को आगे ये दिक्कत ना हो जाए। आगे आप, जो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं सोच रही हूँ जो दौर से मैं गुजरी हूँ वो दौर से आप नहीं गुजरे, आपके लिए ये रास्ता इजी हो जाए, ठीक है, और आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। मैंने बस सोचा था कि 2000 वीकली मेरा आ जाएगा तो बहुत है, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे राधा रानी की कृपा से ऐसा है कि मेरा घर खर्च इसी से चलता है, ठीक है। और इस बिजनेस में मुझे अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, मैं इस बिजनेस से अच्छा कुछ कर सकती हूँ, इसलिए मैं इस बिजनेस पे हस्बैंड वाइफ दोनों फोकस किए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मसाला बना हुआ था, 90% मसाला बन गया था, तो अभी थाली के लिए, थाली का ऑर्डर आया तो मैं मसाला भी बना रही हूँ। आपके कोई भी क्वेश्चन हो क्लाउड किचन रिगार्डिंग, आप जरूर से पूछा कीजिए, मैं जरूर हेल्प करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।